तो बड़ी खबर एल्विश यादव को लेकर बोली मेनका गांधी। मेनका गांधी ने रिएक्शन दिया है एल्विश यादव पर लगे आरोप को लेकर। एल्विश को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग मेनका गांधी ने की है। सांपों को बेचता है एल्विश, मेनका गांधी ने ये बड़ी बात कही है। कानून में 7 साल की सजा का प्रावधान है इस पर। आपको बता दें रेव पार्टी करवाने के भी आरोप लगे एल्विश यादव पर। तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं। बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे हैं एल्विश यादव और एल्विश को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग मेनका गांधी ने की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें एल्विश यादव पर सांप बेचने के आरोप लगे हैं। उस पर मेनका गांधी का रिएक्शन भी सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि कानूनी प्रावधान है कि 7 साल की सजा होती है इस पर, तो तुरंत ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए एल्विश यादव। हालांकि एल्विश यादव ने एक वीडियो भी जारी किया, उसमें सफाई पेश करता हुआ भी एल्विश यादव नजर आया है। अब बिग बॉस OTT 2 का विनर रहा है एल्विश यादव। आपको बता दें कि जब ये बिग बॉस OTT 2 प्लेटफॉर्म पर जीत कर आया था उसके बाद काफी जगह सम्मान एल्विश यादव का किया गया था। फेमस यूट्यूबर रहे हैं। अब दूसरी तरफ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मेनका गांधी की संस्था ने दर्ज करवाया है केस इस पर और मेनका गांधी ने गिरफ्तारी की भी मांग की है एल्विश यादव की। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव पर कई तरह के आरोप लगे हैं। मेनका गांधी ने इस पर कहा है कि जहरीले सांप ये बेचता था, एल्विश ही सरगना है, इसे अरेस्ट करो। पुलिस ने हालांकि पार्टी वाली जगह से स्नेक वेनम, 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमुहा सांप, 1 घोड़ा पछवाड़ सांप बरामद किया था। पुलिस को मौके से सांप का जहर भी मिला है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव का नाम लिया है। मेनका गांधी की संस्था ने इस पर केस दर्ज करवाया है और गिरफ्तारी की मांग की है। उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बेचिए। पहले उसने लोगों को बेचा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है तो 5 लोगों को बेचा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मैम, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है एल्विश यादव को। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है। क्या मांगे? गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए? नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियो शूट हुए हैं और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप करने? कई दिनों से। मैम, ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम, जब ये FIR हुई
क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़ पेपर्स में भी है कि बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए। तो क्या एल्विस ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए, ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं, यहाँ से लेकर के रेप तक, वो एनजीओज को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओज काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैम, could you talk about the legal repercussions this may have for Elvis Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. चलिए, अब इस पर एल्विस यादव ने क्या कुछ सफाई दी है वो भी सुनवा देते हैं। पर हमारी नजर बहुत दिनों से है अपने। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विस यादव अरेस्ट हो गए, एल्विस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विस यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले। अब इसी खबर पर विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, एक तरह से देखा जाए तो मेनका गांधी ने भी अपना बयान दिया है। मेनका गांधी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि एल्विस ही सरगना है, दूसरी तरफ एल्विस यादव सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पुलिस की तरफ से इस पर रिएक्शन आया है सामने? देखिए राष्ट्रीय, बिल्कुल अब मेनका गांधी का इसको लेकर के एक बयान आया है कि इसमें एल्विस यादव की गिरफ्तारी की भी मांग की है। मेनका गांधी ने साफ तौर से कहा है कि एल्विस यादव सांपों को बेचता है और उसे तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जितने भी इस किस्म के लोग हैं जो कोशिश करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, जो सांपों की सप्लाई करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और यूपी पुलिस से भी उन्होंने मांग की है कि एल्विस यादव को तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि एल्विस यादव कई दिनों से जो मेनका गांधी ने कहा है कि उनकी हम वीडियोस देख रहे हैं जो कि वो सांप को पहन करके नाच रहा है। और उससे बढ़कर भी हमने ये भी सुना है कि ये रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिससे वह अजगर और कोबरा बेचकर उसका जहर निकालकर जो है वह बेचता है, और जो लोग जहर लेते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है। इस तरह की बात मेनका गांधी ने कही है। और साथ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग जंगल से सांपों को लाकर मारते हैं उनको 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में एल्विस यादव जिस तरह से सांपों को पहनकर नाच रहा है और सांपों का जहर निकाल रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे सजा का भी जो है यहाँ पर ऐलान यहाँ पर मेनका गांधी करती हुई नजर आई। और उन्होंने ये कहा कि पूरे इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह की किसी को भी इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन है और भी तो हमें बताएं, हम और भी लोगों को पकड़वाएंगे। क्योंकि जो संस्था है मेनका गांधी की, पीपल फॉर एनिमल, वो केवल जानवरों के लिए ही काम करती है, और जो जानवरों के साथ क्रूरता करता है उसके खिलाफ लगातार मेनका गांधी आवाज उठाती है। और अब जिस तरह एल्विस यादव का नाम आया है इस पूरे मामले में कि एल्विस यादव भी सांपों को बेचता है, सांपों की तस्करी करता है, या सांपों का जहर निकाल करके उन सांपों को बेचता है, तो अब इस पूरे मामले में नोएडा जो पुलिस है वो किस तरह का
संज्ञान लेती है ये देखना होगा। लेकिन जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उससे साफ तौर से ये सामने आया है कि इसमें पूरे मामले में एल्विश यादव भी शामिल है। अब एल्विश यादव जो कि यूट्यूबर है और ऐसे में अभी उसने हाल ही में इंस्टा पर आकर अपना एक बयान भी जारी किया है कि जो जिस तरह की खबरें इस समय मीडिया में चल रही है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है और वो पूरा सहयोग यूपी पुलिस के साथ करने को तैयार है। और उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इसमें नाम लिया है और कहा है कि इस तरह के वो काम नहीं करता है जिस तरह के वो आरोप उन पर लग रहे हैं। चलिए, लेकिन एल्विश यादव जिस तरह से कह रहा है कि मीडिया के पास जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होते तब तक इस तरह के खबर ना चलाएं और इस तरह की बातें ना करें, अब पुलिस ही इस पर आगे एक्शन लेगी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान एल्विश यादव के वीडियो पर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।